चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमन त्रिपाठी। आज 17 नवंबर 2025। सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद बोकारो से राउरकेला तक की यात्रा, बहुत ही रोमांचक यात्रा परम जी के आदेश पर, और उससे जुड़ी हुई आगे का सब कहानी नहीं, रियल बट अनुभव। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ लंबा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता। अगर हाई ब्लड प्रेशर ज्ञात है कि उच्च रक्तचाप चाप से पीड़ित हैं, तो जो नाक से छोड़ते समय ध्वनि होगी वो धीरे होगी, अन्यथा नॉर्मल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि परम जी कभी कभी ना, पहले तो वो परीक्षा भी लेते थे। वैसे उनको परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब जानते थे कि किस में क्या है, किसके मन में क्या है और कौन क्या कर सकता है। फिर भी लौकिक रूप में वो पहले पूछते थे, कोई भी चीज़ पूछेंगे, आप ये कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इतने लोगों को अपने यहाँ रख सकते या नहीं रख सकते। वेरी स्पेसिफिक, और यही होना भी चाहिए। कई बातें बताई भी उन्होंने कि कहीं कहीं उन्होंने मना किया कि भोज नहीं करो, भंडारा नहीं करो, आगे चल के भार मालूम होगा। और यही हुआ, बाद में वो उन लोगों ने परम जी को बुलाना ही छोड़ दिया। तो परम जी को आना था बोकारो, लेकिन अनेक कारण से जो ट्रेन बोकारो आने वाली थी वो डाइवर्ट हो गई और वहीं टर्मिनेट होने वाली थी राउरकेला, जो बोकारो से 410 किलो 190 और 100 200, हाँ 310 किलोमीटर की दूरी पर, 300 350 किलोमीटर मान के चलिए। तो एकाएक शाम को 6 बजे फ़ोन किए परम जी कि आप अभी वहाँ से चल सकते हैं, राउरकेला में आप हमको रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे परम जी को पूछने की ज़रूरत तो नहीं थी, कम से कम मुझसे, लेकिन उनकी आदत भी थी कि भाई हो सकता है कोई बिजी हो, कोई बात हो, बल्कि बिल्कुल परम जी आ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने और 2 लोगों को बोला, क्योंकि शाम को रात में उस समय राउरकेला का रास्ता जो है वो रांची होकर जाता है, रांची, उसके बाद खूंटी, सिमडेगा। और उस समय जब की बात है, भयंकर आतंकवादियों से वो प्रभावित क्षेत्र रहा है। मैंने दिन में भी लोग जाना अवॉइड करते थे वहाँ, उस रास्ते से रांची के बाद दिन में भी। तो वैसे रात में चलना उस समय झारखंड में कठिन हुआ करता था, लेकिन वो रास्ता जो था वो सिर्फ जंगल जंगल होकर रास्ता था। और वो दिन था 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस डे। तो परम जी की गाड़ी जो थी, ट्रेन, वो टर्मिनेट होने वाली थी राउरकेला में, और वो सुबह में आती थी, और वहाँ से उसको बोकारो आना था, लेकिन बोकारो अब नहीं आएगी, इसलिए परम जी ने फ़ोन किया। फिर हमने और 2, एक गौरी शंकर चाचा लगते हैं, उनको बोला, और एक योगेंद्र सिंह जी, वाई सिंह जी, बहुत ही सज्जन आदमी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बोले कि बिल्कुल चलेंगे। तो ये सब करते, खाते पीते, सब गाड़ी वाड़ी सब ठीक करते कराते रात का बज गया 10। तो 10 बजे हम लोग चले
2 गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी में एक व्यक्ति और एक वाई सिंह साहब। हम लोग 12 बजे माने अप्रत्याशित माने 2 घंटे में रांची पहुंच गए। ठीक मध्य रात्रि यानी 12 बजे रात में हम लोग एक वहाँ डोरंडा है, डोरंडा पुल है, जो उधर कभी गए होंगे या वहाँ के हैं तो उनको पता होगा। अब वहाँ से यात्रा बहुत कठिन और रोमांचक होने वाली थी, क्योंकि वहाँ से तो दिन में भी लोग जाने में डरते थे, लेकिन परम जी का आदेश था तो मुझे तो लगा कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, वो सब केयर परम जी लेंगे। फिर हम लोग चलते गए और आपको मैं बता दूं कि रांची से राउरकेला 190 किलोमीटर की दूरी, 190 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ 3 लोग मिले, क्योंकि एक तो रात का 12 भी बज गया था और सुबह सुबह पहुंचना था परम जी के ट्रेन आने के पहले। तो हम लोग भगदड़ में भी थे और परम हमेशा लगता था कि परम जी साथ में हैं, इसलिए कोई चिंता तो थी नहीं, न किसी का भय नहीं था। जब परम जी का आदेश होता था किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। तो ये सब बताने का मेरा मतलब है कि परम जी के स्वभाव के बारे में और परम जी के काम के लिए कभी ऐसा मौका मिले तो ये आगे के लिए हम लोग के लिए एक निर्देश के रूप में भी। खैर हम लोग चलते परम जी की गाड़ी आने के 2-4 मिनट पहले वहाँ राउरकेला स्टेशन पे पहुँच गए। राउरकेला उड़ीसा में एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है, वहाँ भारत सरकार का स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा शहर है उड़ीसा का। इसी बीच में परम जी ने वहाँ एक जब बोले कि जब राउरकेला रुकना ही है थोड़ी देर तो एक कार्यक्रम भी कर लूँगा, तो वाई सिंह साहब के कुछ जानने वाले थे तो उनको संपर्क किए और उन्होंने बोला कि ठीक है परम जी वहाँ से यहाँ आ जाइए और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम करके और फिर हम लोग घर जाएंगे। वहाँ से परम जी को लेके खुशी हुई कि समय से पहुँच गए, मतलब परम जी के आने के पहले, नहीं तो परम जी को इंतज़ार करना पड़ता और स्टेशन पे सुबह 6 बजे 6:15 बजे की कोई ट्रेन थी। वहाँ से हम लोग उनके उस व्यक्ति के यहाँ गए जहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होना था, चाय वाय पी के वहाँ से निकलना था। जैसे वहाँ गए तो वहाँ बैठे थे तो वो जो गृह स्वामी थे यानी मालिक जो थे वो चले चाय के लिए दूध लाने तो परम जी को लगा कि अरे जब पहले से मालूम है कि मैं आने वाला हूँ तो अभी आप दूध लेने जा रहे हो। तो बोले कि ठीक है, हमको बोले कि चलो भाग चलें यहाँ से, भाग चलें उनकी भाषा थी, भाग चलें मतलब कोई ऐसा करके थोड़ी भागना था। कहने का मतलब है कि अब यहाँ से चलो, रास्ते में कहीं चाय वाय पियेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है। जब हम परम जी को बुला रहे हैं, परम जी को वहाँ आमंत्रित किए हैं, तो दूध के लिए परम जी बैठे रहेंगे, वो कहाँ से दूध लाएंगे। फिर उसके बाद तो क्या हुआ कि वहाँ से फिर हम लोग चल दिए, तुरंत वहीं से चल दिए, बोले कि चलो रास्ता में सब होगा। फिर वहाँ से हम लोग चले तो रास्ते में तो दिन दिन हो गया था, तो खूब कहीं पकौड़ी कहीं चाय सब होता रहा। फिर अम्बू की एक चचेरी बहन, अपनी चचेरी बहन रांची में हैं, संपन्न लोग हैं, तो परम जी ने अम्बू को फ़ोन किया कि माँ तो रांची में 8-9 लोगों का खाना बन सकता है तुम्हारी बहन के यहाँ। बोले कि बिल्कुल परम जी। तो उन्होंने अम्बू ने फ़ोन कर दिया रांची और हम लोग वहाँ से सीधे रांची आए। देखिए परम जी ऐसे जगह में कह के भोजन करना, अन्यथा मैंने देखा है बड़े से बड़े लोग रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं उनकी इच्छा है तो नहीं खाएंगे, सोना के थाली में भी नहीं खाएंगे, है ना। फिर हम लोग गए वहाँ पे, खूब अच्छा रहा, भोजन किए, भोजन करके फिर बोकारो की यात्रा हम लोग प्रारंभ किए रांची से और समय से रांची बोकारो पहुँच गए। अब इसके पीछे एक ये थी बात कि एक तो रात में आना,
और ऐसे जगह में आना, तो वो एक हमारी परीक्षा भी थी। हमारे साथ जो थे 2 लोग, उनकी भी परीक्षा थी कि भाई तुम लोग डर तो नहीं रहे हो। और परम जी हमेशा कहते थे कि मुझे डरपोक आदमी नहीं चाहिए, मुझे ब्रेव आदमी चाहिए, ब्रेव आदमी चाहिए जो डिसीजन ले सके, और मुझे डरने वाला आदमी नहीं चाहिए। तो जब परम जी ने ही कह दिया कि आ जाओ, तो फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि वो तो सारी रक्षा करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से वहाँ राउरकेला समय से पहुँचे, वहाँ से भाग चले, रास्ते में खूब पकौड़ी चाय खाते रहे परम जी के साथ, और बाद में बोकारो पहुँच गए। तो हम लोगों के लिए एक दिशा निर्देश भी था कि कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, और कार्यक्रम जब निर्धारित हो तो उनको पहले बता देना है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें उनको बताने वाले की भी गलती ही कहेंगे। उसी के संदर्भ में और एक बार परम जी बोले कि एक जगह बुलाया गया, तो मेरे लिए वो जो होता है ना कि पंडित जी आएंगे तो वो स्वयं खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो परम जी देख रहे हैं कि वो चावल दाल, वो चूल्हा, ये सब आ रहा है। बोले क्या है भाई? तो ये तो आपके लिए है, बना के खाने के लिए, आप तो चलो भाग वहाँ से। ऐसी 2-3 घटनाएं तो मेरे सामने हुई। तो आज इसका जिक्र, इसका मतलब वर्णन हमने आप लोगों को सुनाया। पप्र करिए, पप्र से इच्छा पूर्ति होगी, और सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिए। परम योग से मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक अनुभव होंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, जो मैंने एक उदाहरण दिया था ना, वो भी परम जी का ही बताया हुआ था। पीपल का पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वो विशाल हो जाता है और टिकाऊ भी होता है काफ़ी दिन तक। और बाकी जो है क्षणिक है, वो थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। आप लोगों का सहयोग यही चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को। आज तो एक अनुभव के ही आधार पर ये वीडियो बन गया। अब कल से इच्छा पूर्ति, अलग अलग इच्छाओं के लिए कल से बनेगा टॉपिक। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।